जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में नवरात्रि में होने वाली सबसे सरल विधि पूजा के लिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के लिए आप मंदिर की साफ सफाई कर लें और उसके बाद वहाँ पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूजा की सामग्री पहले से ही अपने पास रख लें ताकि आपको पूजा करते समय कोई भी असुविधा ना हो। उसके बाद अब हम मंदिर में सभी साफ सफाई करके माता की चौकी लगाएंगे। माता की चौकी लगाने के लिए हमने माता की चौकी ली है और उस पर रखने के लिए एक कपड़ा लिया है। ये देखिए ये कपड़ा है और आप चाहे तो रेड कलर का भी रख सकते हैं और चाहे तो ऑरेंज कलर का भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने सारी सामग्री जो आपको हमने अपने पहले वीडियो में ही दिखा दी है कि क्या क्या सामग्री लगेगी, आप नीचे लिंक पे जाकर देख सकते हैं कि सामग्री क्या क्या लगेगी। हमने सारी व्यवस्था कर ली है ताकि हमें दोबारा उठना ना पड़े। अब हम सबसे पहले नारियल जो हमने कलश पे रखने के लिए लिया है उस पे रोली से स्वास्तिक और ओम बनाकर उसे चुन्नी से लपेट लिया है और उसके बाद उसे कलावा से बांध दिया। अब हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो भी चौकी पे आसन बिछाया है उसके ऊपर जल से शुद्ध करेंगे और इस जल में हमने गंगा जल मिला रखा है। उसके बाद हमने अक्षत डाले और उसके बाद हमने ये देखिए एक कटोरी में गौरी जी और गणपति जी को रखा है, उन्हें स्थापित किया। यहाँ पर हमने गणेश जी को एक सुपारी के रूप में विराजमान किया है। उसके बाद हमने जल छिड़का, अक्षत छिड़का और उन्हें आवाहन किया और जनेऊ पहनाया। आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं और अगर चाहें तो मंत्रों के द्वारा भी उनकी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हमने टीका लगाया और वस्त्र के रूप में गौरी जी को कलावा चढ़ाया और सिंदूर चढ़ाया। इस प्रकार से पुष्प चढ़ाया। इस प्रकार से हमने गौरी गणेश जी को विराजमान किया। उसके बाद हमने दूर्वा चढ़ाई। अब हमने उसके बाद दूसरे आसन पर दीपक के लिए एक प्लेट में रोली से स्वास्तिक बनाया और इस पर थोड़े से अक्षत रख के उस प्लेट को रख दिया। उसके ऊपर अब हम चावल की ढेरी बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम अखंड दीप रखेंगे। यहाँ पे हमने बड़ा दीपक लिया है और उसमें कलावा की बाती से दीपक प्रज्वलित करवाएंगे और ये हमने तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दिया। तो इस प्रकार से हमने दीपक प्रज्वलित किया और उसके बाद दीपक की पूजा की। अक्षत छिड़के और जल छिड़का, टीका लगाया, उसके बाद पुष्प चढ़ाया। इस प्रकार से हमने दीपक की पूजा कर ली। अब दीपक के लिए हमने एक बाती बड़ी करने के लिए एक चिमटी रखी है और इसके अलावा एक छोटी दियाली में भी एक रुई की बत्ती रखी है जिससे दीपक को बढ़ाने के बाद अलग से जला लें। अब हम कलश की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखिए बालू और मिट्टी से मिला ये मिश्रण तैयार किया और इसमें कुछ जौ डाले। उसके बाद हमने कलश पर भी इसी तरह रोली से स्वास्तिक बनाया और ओम बनाया। अब हमने कलश के मुख पे कलावा से इस तरह बंधन किया। अब हम इसमें गंगा जल और सुपारी, लौंग, इलायची, ये देखिए सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़ी अक्षत, मीठा, मिश्री, पुष्प और ये सब डालने के बाद ये देखिए हमने इस पर आम के पत्तों का बना ये डंठल इसे रखा। उसके बाद हमने उसके ऊपर ढक्कन पर चावल रखी और सभी पे रोली से टीका करके कलश इस तरह से उस ढेरी के ऊपर जो मिट्टी की थी उस पे रख दिया।
अब हमने वही जो नारियल जैसे चुन्नी लपेटा था उसे उसकी तरफ उसका जब मुख जो हो अपनी तरफ उसे अपनी ही तरफ रखना चाहिए। इस तरह से रखा और उसके बाद कलश देवता की भी पूजा की, पुष्प चढ़ाए, अच्छा छिड़का, अलग से जौ बोए। इस तरह से हमने उनको भी स्थापित किया और पूजा करके जनेऊ चढ़ाया। अब हम तैयारी करेंगे माता रानी की जो है प्रतिमा स्थापित करने की। तो इस तरह जल छिड़का, अच्छा छिड़का, उसके बाद माता रानी की प्रतिमा विराजमान की और बजरंगबली की भी प्रतिमा विराजमान की और फिर उनकी भी पूजा किया, टीका किया। उसके बाद हमने उन्हें पुष्प अर्पित किया, चुन्नी अर्पित की, सुहाग का सामान अर्पित किया। इस प्रकार से हमने उन्हें सजाया। अब हम जो है ये देखिए नवग्रह की स्थापना करेंगे। हमारे पास एक पाटा था जिसपे हम नवग्रहों की जो है प्रतिमा की टाइप की बनी हुई है इसमें पहले से, उसी में हमने थोड़े थोड़े अक्षत की ढेरी लगाकर उस पर सुपारी रख के नवग्रहों का आवाहन किया और उन्हें स्थापित किया और उनकी पूजा की। सुपारी रखने के बाद सब पर जो है वस्त्र स्वरूप जो है कलावा रखा, बताशे रखे, पुष्प रखे, फल रखा। इस प्रकार से नवग्रहों की पूजा कर दक्षिणा रखा, आवाहन किया। अब उसके बाद हम अगर आपके पास घर में लड्डू गोपाल हों तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान करा के उन्हें भी आप वहीं पे विराजमान कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान ये देखिए हमारे पास हैं तो उन्हें विराजमान किया। उसके बाद हमारे पास जो है शिवलिंग भी है भारत की और एक नर्मदेश्वर भगवान की भी शिवलिंग है, तो उसे भी हमने जो है पंचामृत से इस तरह स्नान कराया, ये देखिए। और उसके बाद उन्हें भी जो है हमने पूजा की चौकी पे जो है विराजमान किया। माता के साथ भोलेनाथ का होना अति आवश्यक है, इसलिए हमने उन्हें भी पूजा की, स्थापित किया और उन्हें चंदन, पुष्प, बेलपत्र सभी चढ़ाकर उनकी भी पूजा की। अब हम धूप दीप करके सभी को भोग समर्पित करेंगे और सभी को भोग देने के बाद हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पूजा में सप्तशती का पाठ करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे और माता के चरित्रों का पाठ करने के बाद अब हम आरती करेंगे। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। चंदन को आँख दे को काया, बालन को पुत्र देत, निर्धन को माया। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पाठ पिता महादेवा। इस प्रकार से पूजा पूर्ण करने के बाद अब हम प्रसाद सभी में बांटेंगे। तो इस तरह से हमने प्रथम दिन नवरात्र की कलश स्थापना व पूजा की। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।